महान हिंदू राजा वीर राजपूत योद्धा राणा सांगाजी गद्दार थे। ये स्टेटमेंट दिया है भरी पार्लियामेंट में समाजवादी के नेता रामजी लाल सुमन ने। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। सभापति महोदय प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। अब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दोस्तों। उनके इस एक्शन के बाद करणी सेना ने उनके आगरा स्थित घर पे धावा बोल दिया। एक बार फिर से हम समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर की बाहर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके घर पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। और ये घमासान इसलिए क्योंकि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। समाजवादी पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया था और संसद में उन्होंने ये कहा था। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। और अब करणी सेना के ये कार्यकर्ता हैं जो उनके घर पहुंच गए, घर को घेर लिया, वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस से उनकी काफी झड़प हुई। राणा सांगा को सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा था कि वो गद्दार हैं। इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा भारत लेकर आए। ये देखिए तोड़फोड़ उनके समर्थकों ने की है। आपको याद दिला दूं, इससे पहले समाजवादी पार्टी के ही अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफों के पुल बांधे थे, जिसके बाद से मुस्लिम समाज भड़क गया था उनके स्टेटमेंट के जो इर्द गिर्द हुआ और नागपुर की हिंसा भड़क गई। तब ये लेफ्ट लॉबी वाले सब चुप थे। उनका कहना था कि ये हिंसा भड़काई गई है, क्यों बोलते ही वो ऐसी चीजें जो उनको प्रवोक करती है मुस्लिम समाज को। वो तो पत्थर लेके बेचारे बैठे ही रहते हैं, आपने भड़का दिया। पर अब करणी सेना ने जब ये किया है ना, तो जैसे इनके लीडर राहुल गांधी जी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, तो अब हिंदू हिंसक हो जाएगा। ये पूरा हिंदुत्व हेट हो जाएगी, इंटॉलरेंस, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, सब कुछ आने वाला है। पर दोस्तों मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सटीक और सही मूव है। समाजवादी पार्टी महाकुंभ की पहले बुराई कर चुकी है, उसके बाद औरंगजेब की तारीफों के पुल बांधे, और तीसरी बार अब ये किसी हिंदू राजा की इस तरह से अपमानजनक बुराई। दोस्तों किसी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जख्मी हो जाता है वो, तो आज भी कहावत कही जाती है, यार तुम्हारा तो राणा सांगा जी जैसा हाल हो गया है। क्योंकि वो इतने ब्रेव रूलर थे, इतने ब्रेव योद्धा थे, तो उन्होंने इतनी जख्मी हालत में भी अपनी लड़ाई जारी रखी। और वो किसके लिए लड़ रहे थे? अपने लिए नहीं, हिंदुओं के लिए। और उनके यही हिंदू वंशज आज ऐसी बातें कर रहे हैं वोट बैंक अपीसमेंट के लिए। दोस्तों ऐसे महान योद्धा जीवित होते ना और ऐसे नेताओं की ये बातें सुनते तो उनको भी लगता कि किन बेवकूफ़ों के लिए हम वीर गति को प्राप्त हो। दोस्तों रैपरिया बालम जो शूरवीर सीरीज के गाने बनाते हैं महान योद्धाओं पे, मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि वो राणा सांगा जी की ब्रेवरी पे गाना बनाए। उन्होंने उस पर एक फिर ट्रैक भी बनाया था। क्योंकि दोस्तों ऐसे महान योद्धाओं को इनके कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट जो हिस्टोरियंस थे पहले ही उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है। वहाँ पे तो केवल बुक्स में मुगल से दिखते हैं हमें। तो ऐसे योद्धाओं के बारे में हम कैसे जानेंगे? हमारी आने वाली जनरेशन कैसे जानेंगी? इन्हीं फोक टेल्स की वजह से, इन्हीं गानों की वजह से, उनके किस्से जो सुनाए जाते हैं। और फिर भरी सदन में कोई इनके बारे में ऐसा कहेगा ना, तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी हिस्ट्री के बारे में कोई ऐसा नहीं कह सकता। वो हमारे राजा थे, वो हमारे योद्धा थे, वो हमारे लिए लड़। दोस्तों ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी हिस्ट्री के ऊपर कोई ऐसे आरोप लगाए, इन महान योद्धाओं के ऊपर कोई ऐसे बोले उनकी ब्रेवरी, उनकी वेलर के बारे में, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, हमें उसके लिए लड़ना है। क्योंकि वो हमारे लिए वीरगति को प्राप्त हो गए, लड़ गए, जान दे गए, और हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। अगर आपको समाजवादी पार्टी के इस नेता की बात पे इतना ही दुख हुआ है जितना मुझे हो रहा है, तो कमेंट्स में प्लीज़ कुछ बोलिएगा ज़रूर और राणा सांगा जी को नमन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो। पॉलिटिकल इनसाइट्स और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए द देव डिबंक्स। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।